आवर चैनल स्टडीज इजी। तो आज हम आपसे मिले एक नए लेक्चर में जिसमें हम करने वाले क्लास 6 चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, और ये इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम जहाँ से हमने छोड़ा था। तो हमें एक्टिविटी 5 से पढ़ना है। तो देखिए एक्टिविटी 5 जो है ये सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन के टाइप का एग्जाम्पल। तो चलिए देखते हैं हम किस तरह से इस एक्टिविटी को करना है। कलेक्ट सम मडी वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड और अ रिवर। क्या करना है आपको, किसी भी तालाब या नदी में से मडी वाटर ले लेना है, यानी इस तरह से पानी लेना है जिसमें मिट्टी मिक्स हो। ठीक है। इफ इट इज़ नॉट अवेलेबल मिक्स सम सॉल्ट टू वाटर इन अ ग्लास। अगर आपके पास कोई घर के आसपास रिवर या पॉन्ड नहीं है तो आप क्या कीजिए, ग्लास में वाटर लीजिए और उसमें थोड़ी सी मिट्टी डाल लीजिए। ठीक है। लेट इट स्टैंड फॉर हाफ एन आवर। फिर आधे घंटे के लिए उसे ऐसे ही छोड़ दीजिए बिना डिस्टर्ब किए। ठीक है। ऑब्जर्व द वाटर केयरफुली एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन। फिर उसके बाद ध्यान से देखिए वाटर को, क्या चेंजेस आते हैं उसमें, उसे आप नोट कर लीजिए। डज सम सॉइल सेटल एट द बॉटम ऑफ वाटर। की कुछ मिट्टी जो होगी वो पानी के नीचे एकदम ग्लास के सतह पे बैठ गई होगी, है ना। वाई, ऐसा क्यों हुआ। व्हाट विल यू कॉल दिस। हम इस प्रोसेस को क्या कह सकते हैं। नाउ स्लाइटली टिल्ट द गेट नाउ स्लाइटली टिल्ट द ग्लास विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर। अब क्या करना है, ग्लास को टिल्ट करना है बिना पानी को डिस्टर्ब किए। ठीक है। लेट द वाटर फ्रॉम द टॉप फ्लो इनटू अनदर ग्लास। अब क्या करना है आपको, जो ऊपर का पानी है साफ जो हो चुका है उसे दूसरे ग्लास में डाल लीजिए। व्हाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम। इज द वाटर इन द सेकेंड ग्लास स्टिल मडी और ब्राउन इन कलर। तो देखिए जो दूसरे ग्लास में जो हमने पानी डाला है क्या उसका भी कलर मडी या ब्राउनिश होगा। लेट अस ट्राई फिल्टरिंग द वाटर थ्रू अ पीस ऑफ क्लॉथ। अब देखिए एक कपड़ा ले लीजिए और उसके द्वारा उस पानी को फिल्टर करने की कोशिश कीजिए। इन अ पीस ऑफ क्लॉथ स्मॉल होल्स आर एंड पोर्स रिमेन इन बिटवीन द वोवन थ्रेड्स। देखिए कपड़े के पीस में क्या होता है कि उसके बीच में छोटे छोटे होल्स होते हैं। ठीक है। दीज पोर्स इन अ क्लॉथ कैन बी यूज्ड एज अ फिल्टर। उन्हीं पोर्स का यूज़ करके हम उस वाटर को क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। ठीक है। अब इसके बाद देखिए, इफ द वाटर इज स्टिल मडी impurities कैन बी सेपरेटेड बाय अ फिल्टर दैट हैज़ इवन। अगर पानी जैसे आपने एक गिलास में रखा था फिर उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था तो वो मिट्टी जो नीचे सेटल आउट हो गई थी उसमें से ऊपर वाले पानी को हमने दूसरे गिलास में डाल लिया, उसके बाद भी अगर उसमें थोड़े बहुत मिट्टी का अमाउंट प्रेजेंट है तो जब हम उसे फिल्टर करेंगे कपड़े के द्वारा तब क्या होगा, वो उसमें से रिमूव हो जाएगा। ठीक है। अब फिल्टर पेपर इज़ वन सच फिल्टर डैट हैज़ वेरी फाइन पोर्स इन इट। एक फिल्टर पेपर मिलता है मार्केट में, वो भी क्या करता है, फिल्टर करने के काम आता है। ठीक है। फिगर 5.9 शोज द स्टेप्स इन्वॉल्व इन यूजिंग अ फिल्टर पेपर। देखिए फिगर ये जो 5.9 दिखाया गया है ये एक फिल्टर पेपर का यूज़ करके पानी को फिल्टर करने का तरीका दिखाया है। इस तरह का सर्कुलर फिल्टर पेपर मिलता है जिसे हम इस तरह से फोल्ड करके ऐसे हम इसमें कोन्स बना लेते हैं और फिर उसमें से क्या करना होता है, पानी को फिल्टर कर लेते हैं। ठीक है। अब आइए यहाँ पे, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जूसेस आर यूजुअली फिल्टर्ड बिफोर ड्रिंकिंग टू सेपरेट द सीड्स एंड सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ पल्प। जब भी हम कोई जूस पीने जाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, उसे हम छान लेते हैं। बनाने के बाद छानते क्यों हैं, फिल्टर क्यों करते हैं, क्योंकि अगर उसमें कोई बीज या फिर कोई सॉलिड पार्टिकल उस पल्प का प्रेजेंट रह गया है तो वो उससे अलग हो जाए। ठीक है। द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन इज ऑल्सो यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग कॉटेज चीज़ इन आवर होम्स। यही फिल्ट्रेशन मेथड ही यूज़ होता है जैसे हम अपने घर पे पनीर वगैरह बनाते हैं तो इसमें You might have seen that for making paneer a few drops of lemon juice are added to milk as it boils. घर पे पनीर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, दूध में हमें कुछ नींबू के रस डालने होते हैं ताकि क्या हो, दूध फट जाए। ठीक है। दिस गिव्स अ मिक्सचर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड पनीर एंड अ लिक्विड। जब वो हम नींबू डालते हैं तो उसमें क्या होता है, जो दूध होता है सॉलिड और लिक्विड में डिवाइडेड हो जाता है, सॉलिड पार्टिकल्स अलग हो जाता है और लिक्विड जो उसमें प्रेजेंट होता है वो अलग हो जाता है। द पनीर इज देन सेपरेटेड बाय फिल्टरिंग द मिक्सचर थ्रू अ फाइन क्लॉथ और अ स्ट्रेनर। जो पनीर हमें लेना होता है वो हम सेपरेट कर लेते हैं उस पानी में से, या तो किसी कपड़े का यूज़ करके या किसी स्ट्रेनर का यूज़ करके। ठीक है। अब इसी तरह से एक
नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इवापोरेशन। अब देखिए ये क्या प्रोसेस होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं हम। एक्टिविटी 6, हीट अ बीकर कंटेनिंग सम वाटर। क्या करना है आपको, एक बीकर लेना है और उसमें थोड़ा वाटर डाल के उसे हीट करना है, ठीक है, गर्म करना है। अलो द वाटर टू बॉयल, उस वाटर को बॉयल होने तक छोड़ दीजिए। इफ़ यू कंटिन्यू हीटिंग, अगर बॉयल होने के बाद भी हम उसे लगातार हीट करे जा रहे हैं, यानी उसे आग प्रोवाइड करे जा रहे हैं, वुड द वाटर टर्न इनटू स्टीम, तो जो वाटर होगा वो स्टीम में बदल जाएगा, यानी भाप में बदलेगा या नहीं। एंड डिसअपेयर्स कम्प्लीटली, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब हम उसे कंटिन्यूसली बॉयल करते जाएंगे तो वो वाटर स्टीम में चेंज होके और एकदम डिसअपेयर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। नाउ ऐड 2 स्पून्स ऑफ सॉल्ट टू वाटर इन अनदर बीकर एंड स्टिर इट वेल। अब क्या करना है, दूसरे बीकर में हमें 2 चम्मच नमक ले लेना है और डाल देना है उसमें, ठीक है। डू यू सी एनी चेंज इन कलर ऑफ वाटर, तो क्या आप देखेंगे कि वाटर का कलर कुछ चेंज हुआ। कैन यू सी एनी सॉल्ट इन द बीकर आफ्टर स्टीरिंग, जब आप उस नमक को उसमें अच्छे से घोल लेंगे तो क्या उसमें आपको नमक दिखेगा या कोई सॉलिड पार्टिकल दिखेगा। हीट द बीकर कंटेनिंग द सॉल्ट वाटर, फिर क्या करना है आपको, उसे हीट करना है, जिसमें आपने नमक घोला है उसे भी हीट कीजिए, ठीक है। लेट द वाटर बॉयल अवे, फिर उसे भी बॉयल कीजिए। व्हाट इज़ लेफ्ट इन द बीकर, बीकर में क्या बचेगा। अगर आप ट्राई करेंगे तो देखेंगे नीचे नमक जो हमने घोला था उसके पार्टिकल्स बच जाएंगे, ठीक है। इन दिस एक्टिविटी वी यूज़ द प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। इस एक्टिविटी में हमने क्या किया, जैसे वाटर और सॉल्ट को हमने मिक्स कर दिया तो उन्हें अलग करने के लिए एवापोरेशन प्रोसेस का यूज़ किया, क्योंकि एवापोरेशन प्रोसेस में क्या होता है, वाटर गर्म होके भाप बन के उड़ जाता है और जो भी हमारे पास उसमें वाटर में मिक्स होता है वो कंटेनर में बच जाता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवापोरेशन, यानी वाटर का उसके वेपर में कन्वर्ट होना कहलाता है इवापोरेशन, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन टेक्स प्लेस कंटिन्यूसली वेर एवर वाटर इज प्रेजेंट। अब ये इवापोरेशन का प्रोसेस कहाँ होता है, ये हर जगह होता है जहाँ पे वाटर प्रेजेंट होता है। जहाँ पे भी वाटर प्रेजेंट रहेगा अगर उससे कंटिन्यूसली हीट मिलेगी, यानी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा वहाँ का, हीट मिलती जाएगी तो वो पानी इवापोरेट होना ही है, ठीक है। वेयर डू यू थिंक सॉल्ट कम्स फ्रॉम, अब जो नमक आपके घरों में आता है ये कहाँ से आता है, किस तरह से मिलता है हमें। सी वाटर कंटेन्स मैनी सॉल्ट्स मिक्सड इन इट, जो समुद्र में पानी होता है उसमें बहुत सारे सॉल्ट्स मिक्स होते हैं, ठीक है। वन ऑफ दीज सॉल्ट्स इन इज़ द कॉमन सॉल्ट, इन्हीं में से एक सॉल्ट होता है कॉमन सॉल्ट, जो हमारे घरों में सब्जियों में डालने में यूज़ होता है, ठीक है। When sea water is allowed to stand in shallow pits, water gets heated by sunlight and slowly turns into water vapor। देखिए जब वो पानी गड्ढों में भर जाता है तो क्या होता है, उसमें जो पानी भरा हुआ होता है वो हीट होता जाता है, फिर धीरे धीरे वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और उड़ते जाता है, ठीक है। इन अ फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद क्या होता है, द वाटर इवापोरेट्स कम्प्लीटली, वो जो पानी होता है वो कम्प्लीटली इवापोरेट हो जाता है, पूरा भाप बन जाता है, लिविंग बिहाइंड द सॉलिड सॉल्ट्स, और जो नीचे बच जाते हैं वो सॉल्ट्स बच जाते हैं सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। कॉमन सॉल्ट इज दैन ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस मिक्सचर ऑफ सॉल्ट्स बाय फर्दर प्योरिफिकेशन, फिर वो जो सॉल्ट्स बच जाते हैं वो एकदम प्योर तो होता नहीं है कि डायरेक्ट हमारे घरों में आ जाए, क्योंकि हम तो कॉमन सॉल्ट का यूज़ करते हैं जो NaCl होता है, लेकिन उसमें और भी सॉल्ट्स मिक्स होते हैं तो उन सॉल्ट्स को क्या होता है, प्योरिफिकेशन प्रोसेस होता है, उससे अलग कर दिया जाता है फैक्ट्रीज़ में और फिर कॉमन सॉल्ट को पैक करके हमारे स्टोर्स वगैरह तक पहुंचा दिया जाता है जहाँ से हम खरीद लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इवापोरेशन प्रोसेस यूज़ होता है। अब